Good morning to everyone. Today I will work on the problem based on addition of vectors. हम लोग आज वर्क करेंगे वैसे प्रॉब्लम पर जो बेस्ड होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इस टॉपिक पर जो बेस्ट क्वेश्चन है उस पर काम करना शुरू करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ग्रुप में आपको हम क्वेश्चन सेंड भी किए थे, वो 2 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन कर रहा है बडी मूव्स इन सच ए वे। एक बडी है, क्वेश्चन लिखा दे क्या पढ़ दें? क्वेश्चन सब लिखा हुआ है, मैं सेंड किया ग्रुप में भी। एक बडी इस तरह से मूव किया कि इट हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो हम सब जानते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। एक बड़ी 12 मीटर गया ईस्ट की ओर। मान लो यहां से बड़ी 12 मीटर गया किसकी ओर? ईस्ट की ओर। समझ रहे हो? 5 मीटर गया और नॉर्थ की ओर। 5 कहां गया? 5 गया किसकी ओर? वो ऊपर नॉर्थ गया। उसके बाद क्या गया? एंड देन 9 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। उसके बाद फिर क्या रहा? नॉर्थ भी गया 5 मीटर, उसके बाद देन 9 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। फिर 9 मीटर और कहां गया? ऊपर गया वो 9 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। यहां तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? शुरुआत यहां से किया, पहले ईस्ट में गया 12 मीटर, फिर नॉर्थ ऊपर हुआ ना, ऊपर नॉर्थ था ही नहीं। नॉर्थ मतलब पॉइंट बी मान लो गया नॉर्थ तक 5 मीटर, फिर वर्टिकली अपवर्ड गया सी पॉइंट 9 मीटर। रिजल्टेंट क्या होगा? इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन करने वाला ओसी का निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओसी के मैग्नीट्यूड को, ये राइट एंगल है कि नहीं? राइट एंगल। ओसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोलो क्या होगा? ओए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस व्हाट? एबी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। राइट एंगल कंडीशन। हाँ भाई, ओए का मान कितना हो गया? ओसी का मान निकालना ही है। ओए का मान कितना हो गया? 12। 12 का स्क्वायर 44। 9 5 14 का स्क्वायर यूनिट कितना आएगा? इसको जोड़ने कितना आएगा जी? 9 5 14। 14 का स्क्वायर 96। जोड़ो कितना आएगा ये? 340। ओसी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट कितना हो गया? सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा इसका लगभग 18 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर क्या दिया इसका? जो दिया है आंसर आपका 18 है। इसका आंसर क्या 18 पॉइंट समथिंग आएगा। इसी का 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में लिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ दो क्वेश्चन, क्या छोड़ दें? क्वेश्चन कहा गया 2 वेक्टर्स। आवाज बराबर दो कर। 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 9 और 7 है। मान लेट फर्स्ट वेक्टर बी वेक्टर है एंड सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर बी। क्वेश्चन में कहा गया 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है? 9 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये कितना दिया हुआ? 7 दिया गया। दोनों वेक्टर इंक्लाइंड है कितने डिग्री पर? 7 डिग्री पर। एक वेक्टर ए जो हम लोग का है इस तरफ मान लो है, वेक्टर बी मान लो इस तरफ है। दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट।
रिएक्टेंट वेक्टर का निकालना मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिंपल है, दो वेक्टर किसी एंगल पे होता है, उसका रिएक्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ाए थे, अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर का स्क्वायर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, 2 into मैग्नीट्यूड ऑफ a into मैग्नीट्यूड ऑफ b into cos थीटा, cos थीटा मतलब cos, सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ a का मान कितना 9, 9 का स्क्वायर 50, मैग्नीट्यूड ऑफ b का मान 7, 7 का स्क्वायर 50, 2 गुना 9 गुना 7 गुना cos 60 का मान 1/2 कट गया, इसका मतलब 81 और 49 कितना हो गया 8 से 12 1 13 130 और 9 से 56 हो गया ना, रिजल्ट होगा, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 193, 193 न्यूटन है, फोर्स है क्या, ये फोर्स है क्या नहीं, सिर्फ ये आपका फोर्स नहीं है, दो वेक्टर दिया गया, इसका आंसर कितना हो गया, कितना 20 का आंसर हो गया, सॉल्व हो गए 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 का 196 होगा तब 14 होता ना, और 13 का 169 इसके बीच आ रहा है, 13 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा 30 पर कितना आएगा 9, हो गया एक मिनट। इसी क्वेश्चन में कह रहा फिर कि रिएक्टेंट निकाल लिए, एट व्हाट एंगल इज रिएक्टेंट इंक्लाइंड टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9, 9 कौन है 9 ए है, 9 ए दिया, ये 9 है वेक्टर, इसका रिएक्टेंट इसके बीच से होगा, रिएक्टेंट ने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 है मींस ए के साथ कितना एंगल बनाया उसको अल्फा बनाएंगे, या है ना हम अल्फा निकालने का, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या पाया आपको Q sin थीटा, Q sin थीटा बाय A प्लस B cos है, B की जगह Q है, B प्लस Q सही है, ध्यान दोगे। R इसने A के साथ कितना एंगल बनाया ये पूछा गया क्वेश्चन में, मान लो रिएक्टेंट वेक्टर ने वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बनाया, tan अल्फा का मान क्या होगा Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos, इसको याद करो P कह थे, इसको Q कह थे, P के रूप में काम कौन किया, P के रूप में काम कौन किया A किया, A का मान कितना है 9, sin थीटा मतलब sin, P का मान 7 9 cos, उसी को थीटा मींस A और B के बीच का एंगल काटा, तो 9 into cos sin 60 का मान √3/2 7 प्लस 9 into 1/, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। यहां से कहोगे सर आप tan अल्फा को लिख सकते हैं कितना, tan अल्फा को लिख सकते हैं 9√3/2 बाय कितना है ये 7 दूनी 14 प्लस 9 23/2, यहां से 2 तो कट गया, मतलब अल्फा का मान कितना आ गया, तो कहोगे सर tan इनवर्स, उस तरफ इनवर्स होगा कितना हो गया 9√3/, इतना ही छोड़ देंगे इसका आंसर, ऐसे बुक में आंसर एंगल में दिया हुआ है वो निकालता है लॉग टेबल सब, मैं आपको निकालना नहीं छोड़ता, ठीक है। ये एंगल है, इस रिएक्टेंट वेक्टर ने A के साथ, A मतलब 9 के साथ कितना बना एंगल tan इनवर्स 9√3/2, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर सपोज करो कि अंदर में 1 आता, सपोज 1 आता, 1 आता तो आप इसको लिख सकते थे 1 को, जहाँ 1 है वहां पर tan 45 नहीं कर सकते, tan इनवर्स और tan कट जाता, अपने आप अल्फा का होना चाहिए, लेकिन ये कटेगा ही, इसका मान हम जानते नहीं क्या होता, जानते नहीं जानते, इसको इतना ही छोड़ देखिए फर्स्ट। इस चीज को भी हमेशा तुम लोग ध्यान रखोगे, आगे भी काम आएगा इसे। और आपके पास 2 वेक्टर दिया, मान लो वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है,
दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है। रिजल्टेंट हमेशा इसके बीच से निकलता है। बीच मतलब ये दोनों बीचों बीच नहीं कर रहे, बीच मतलब इस दोनों के अंदर कहीं होगा, ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो ये भी हो सकता है, ये भी। लेकिन सपोज करो P और Q बराबर है, P और Q, ये भी P और ये मान लो Q ही है, दोनों सेम ही, तब रिजल्टेंट निकलेगा वो बिल्कुल बीचों बीच, मतलब क्या ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम। क्या बोले, इक्वल रहेगा तो बीचों बीच होगा, इक्वल नहीं रहेगा सिर्फ बीच बोलेंगे, ये अंतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 का ध्यान रखो, आसान है। कभी 6 में क्या रहा है, इसको लिखा देते हैं तो स्मॉल क्वेश्चन है। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, वेक्टर नहीं है, फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज 1414 9 फुल स्टॉप। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले आप लोग सुन लीजिए, क्या क्वेश्चन लिखा था। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स, दो इक्वल फोर्स है। मान लो पहला फोर्स जो है वो F है, F है। दूसरा फोर्स भी क्या है, वेक्टर F ही है ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि दो फोर्स जो है वो क्या दिया हुआ है, दोनों फोर्स लग कैसे रहा है, एक्टिंग राइट एंगल टू ईच अदर। क्या दोनों फोर्स के बीच का एंगल 90 है कि नहीं, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना दिया हुआ है, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, रिजल्टेंट याद क्या होगा, ये A है, ये B, ये पॉइंट C, रिजल्टेंट AC होगा। इनिशियल को ज्वाइन किया, दो फोर्स परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर वाले के लिए आपको पढ़ाए थे फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC का स्क्वायर। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी दो फोर्स परपेंडिकुलर हो ये लगाते हैं, पैरेलल हो सिर्फ जोड़ देते हैं, एंटी पैरेलल सिर्फ माइनस करते हैं, स्मॉल स्क्वायर नहीं होता। देखिए एंटी पैरेलल में सिर्फ माइनस होता, पैरेलल में सिर्फ होता प्लस, ये स्क्वायर का साइन नहीं होता। तो किसी एंगल पे होगा तो अंडर रूट है ना, इस निकाल रहा है ना, नहीं इसे दिया हुआ कितना दिया वैसे, दोनों का रिजल्टेंट दिया हुआ है 1414 का। सही है, AB और BC दोनों आपस में बराबर दिया गया। AB को मैग्नीट्यूड ऑफ F का स्क्वायर करेंगे, AC को भी मैग्नीट्यूड ऑफ F का स्क्वायर करेंगे, दोनों से भी दिया हुआ है, इक्वल लिखा फॉर्मूला 1414 का होल स्क्वायर, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर को 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ F का स्क्वायर करेंगे। सही है, अब ध्यान देना 1414 का होल स्क्वायर को क्या रूट 2 इंटू F का स्क्वायर कर सकते हैं। तो याद करो पढ़ाए थे मैग्नीट्यूड ऑफ F को सिर्फ F भी लिखते हैं, सिर्फ F का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ऐसा करने का मकसद था स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो 1414 रह गया, रूट 2 का मान पड़ेगा क्लास 6 में 1.41, F आ गया, हटेगा पॉइंट, नीचे क्या आएगा 1000, कटेगा आराम से, गुना को कितना आएगा 1000 न्यूटन इज द रूट 2 का मान 1.414 होता है। ठीक है, इसे बोल देगा क्या, तो यहाँ फिर से बोल रहा हूँ, मतलब चेंज कर लो फिगर को,
एसी तब ज्वाइन करना है जब डिस्प्लेसमेंट रहेगा। यानी आपको यहाँ फोर्स दिया गया, रिजल्टेंट फोर्स इसके और इसके बीच आएगा, बीच के बीचों बीच, मतलब ये 45 तो दोनों फोर्स इक्वल दिया हुआ ना। नेक्स्ट तो मैं फिर बोल रहा हूँ तो ध्यान देना। तो 2 इक्वल velocities have a resultant equal to 3/2 times the velocity of the value of either velocity full stop, find angle between them। तो इतना बात क्यों कर रहे हो? बारो बंगाल समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 2 इक्वल वेलोसिटीज, 2 इक्वल वेलोसिटीज हैव रिजल्टेंट, 2 इक्वल वेलोसिटी है मींस v1 और v2 ये दोनों आपस में इक्वल है। ये दोनों आपस में क्या है? मान लीजिए v1 v2 ना लिख के उसको क्या लिखेंगे? v2। इस दोनों का रिजल्टेंट को मान लेते हैं v। आप रिजल्टेंट क्या है? 3/2 टाइम्स है किसके? दोनों के, मतलब दोनों इक्वल भी क्या है, रिजल्टेंट को 3/2 टाइम भी कर सकते। सही है, ठीक है ना। v1 v2 दो वेलोसिटीज है, दोनों आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इक्वल किसके है? v मान लीजिए इसको हम लोग, v1 v2 को v मान लीजिए और रिजल्टेंट को vr लिखे। vr वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 3/2 टाइम्स है किसके? दोनों मतलब ठीक है, दिया हुआ है। निकालना क्या? दोनों वेलोसिटीज के बीच का एंगल क्या है? दोनों के बीच एंगल याद करो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ाए थे, अंडर रूट p² प्लस q² प्लस 2pq sin cos। रिजल्टेंट रूप में काम कौन कर रहा है? आपको ये कर, इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2 v कर सकते। आप p रूप में काम कौन कर रहा है? v कर रहा है, v1 v। q भी कौन है? v1 v2 मींस 2 into v into v into। प्रॉब्लम किसी को नहीं? यहां से 3/2 v रह गया, बोलो v² प्लस v² कितना हो गया? 2v² प्लस ये कितना होगा? 2v²। कॉस क्या हो गया? यहां से 3/2 v हो गया, दोनों में कॉमन क्या आएगा? 2v²। क्या बचेगा? 1 प्लस। तो प्रॉब्लम किसी को नहीं? 3/2 v रह गया, 2 को बाहर निकालेंगे √2 होगा, v² क्या होगा? v अंदर 1 प्लस cos थीटा। बोले फॉर्मूला कुछ भी लिखाया था, कोई इंपॉर्टेंट करते क्या लिखा था? 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला आप लोग क्या लिखाए थे? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाए थे करके। नहीं याद है, 2 cos² θ/2 लिखा है, नहीं याद है।
अरे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्म लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिला है। जब यहाँ 2 थीटा था थीटा हुआ, जब यहाँ थीटा थीटा में 2 नहीं होगा। यहां से v और v कट गया, क्या बचा 3/2√2 इक्वल टू कितना 2 का रूट 2 कॉस स्क्वायर का रूट कॉस स्क्वायर का रूट में स्क्वायर लिया, ये √2 नीचे आएगा, कितना आएगा तो 3/√2 इंटू √2 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इक्वल टू कॉस थीटा बाय। उस दिन याद होगा पढ़ाए थे आपको, ये 3 ये 4 ये 5, और उससे निकलना मुश्किल सा है, नहीं करेंगे। यहाँ पर देयरफॉर आप कर सकते हैं θ/2 क्या कहेंगे cos इनवर्स मींस थीटा का मान क्या आ गया 2 इंटू cos इनवर्स, 2 गुना आगे होगा, यहाँ नहीं बीच में नहीं। दिस इज योर आंसर। सब नोट कर लो पूरा इसको अच्छे से। ये वेक्टर x when added to two vectors a equal to 3i cap minus 5j cap plus 7k cap and b equal to 2i cap plus 4j cap minus 3k cap gives a unit vector along y axis as where resultant, then find x। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे सही तो ये बनेगा, ध्यान दे रहे हो। एक वेक्टर x उसको जोड़ा गया इसमें दो वेक्टर में, ए में भी और बी में भी, मतलब ए को हमने जोड़ा ए वेक्टर में, ए मतलब 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप में भी जोड़ दिया किसको x। बी वेक्टर हमारे पास था 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप में भी जोड़ दिया किसको। अब इसका जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट क्या है, वो एक यूनिट वेक्टर है। इसके अलावा ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वाई एक्सिस के अलावा एक यूनिट वेक्टर है। वाई के अलावा जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उस रिजल्टेंट को हम आर लिखा रहे हैं, ये आर को लिखेंगे क्या जे कैप कर सकते हैं, लिखेंगे क्या। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा। रिजल्टेंट आर जो है वो a प्लस बी के बराबर नहीं होगा, रेक्टेंगुलर वर्जन इसका a एक b को डेल्टा r का मान क्या दिया हुआ है j कैप। कैसे पढ़ोगे आंसर। रिजल्टेंट जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, इसके अलावा y एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर लेते हैं दिखाते हैं किससे, उसको j कैप से। j कैप हो गया, a के रूप में काम कर ये करता है, b ये पूरा कर रहा है, जोड़ेंगे कितना आएगा 3 2 5 आई माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस कितना, सही है। निकालना क्या आपको x निकालना है ना, 2x पर कितना हो गया, इस तरफ कितना हो गया माइनस 5 आई कितना प्लस
माइनस कितना, ठीक है। यहाँ से x का मान क्या आ गया, -5/2 आई क्या, दो वैल्यू कट जाएगा ना, ठीक है, माइनस, चलो ये लो